हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने वेक्टर के फर्स्ट वाले लेक्चर में कई सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमने वेक्टर का बेसिक आइडिया डिस्कस किया था वहाँ पर। इसके अलावा हम लोगों ने वेक्टर का एडिशन देखा था कि वेक्टर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देखा था, है ना। और उसमें कई सारे उसके अलावा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर भी देखे थे, है ना। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, एंटी पैरेलल क्या होता है ना। और इसके अलावा हम लोगों ने इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी की थी। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में आज हम आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा और वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो करीब 3 से 4 लेक्चर तक ये जो टॉपिक है हमारा वेक्टर, ये जा सकता है, क्योंकि ये आने वाले पोर्शन में, आने वाली जो फिजिक्स है हमारी, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसे हमें काफ़ी अच्छी तरीके से इस पर फोकस करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक कार है, वो इस पॉइंट से, ओ पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है और थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से, ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है हमारा। तुम चाहो तो इस डायरेक्शन को ईस्ट बोल सकते हो, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। और ये जो पूरा जो प्लेन जो तुम्हें ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इधर नॉर्थ, इस वाले पोर्शन को उठा के ऐसे रख सकते हैं हम लोग, है ना। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये वाली जो डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन, ये अपवर्ड बोली जाती है और अंदर वाली साइड को हम बोलते हैं डाउनवर्ड। ठीक है, अगर हम ऊपर देख रहे हैं, ऊपर इस वाली साइड में ऐसे अगर हम खड़े हुए हैं और हम ऊपर देख रहे हैं, तो वो नॉर्थ नहीं है, वो कौन सी साइड है, अपवर्ड, और ये साइड है डाउनवर्ड। ऐसे खड़े हो जाते हैं, ये ईस्ट, इधर वेस्ट, नॉर्थ हमारा कैसे है, इस प्लेन को ऐसे न रख के ऐसे पलट दो, तो नॉर्थ इधर चला गया, साउथ इधर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लेना है। तो मान लिया कोई कार जो है v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर जा रही है। ठीक है, अगर हम बोलें कि t टाइम में ये वाली कार यहाँ से चल के, o पॉइंट से चल के p पॉइंट पे पहुँच जाती है, t टाइम में ये कार p पॉइंट तक पहुँच जाती है। तो अगर हम बोलें कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आप बोलोगे कि ये जो डिस्टेंस कवर हुई है ये होगी v इंटू टी, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा v इंटू टी। लेकिन अगर हम बोलें कि इसने जो डिस्टेंस कवर की है वो ईस्ट डायरेक्शन में कितनी है, मतलब कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस विच हैज़ बीन कवर्ड बाई दिस पार्टिकल अलॉन्ग ईस्ट डायरेक्शन, तो हम बोलेंगे कि वो जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी, यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी है, वी टी, तो ये हो जाएगा वी टी कॉस थीटा। तो ये हमारा हो गया ईस्ट डायरेक्शन में कवर्ड डिस्टेंस। इसी तरीके से अगर हमसे बोला जाए कि नॉर्थ डायरेक्शन में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो नॉर्थ में हम इसको लिखेंगे वी टी साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो ये होगा हमारा 90 माइनस थीटा। या फिर ऐसे देख सकते हो कि इस वी टी का एंगल वाली साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस कंपोनेंट, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा साइन कंपोनेंट। सो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज वी टी साइन थीटा। ठीक, तो अगर हम किसी भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है और हमें उसका इफेक्टिव डिस्टेंस चाहिए या इफेक्टिव वेलोसिटी चाहिए इन एनी अदर डायरेक्शन, तो इस तरीके से हम वेक्टर की हेल्प से कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस डायरेक्शन की डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं वी टी कॉस थीटा आई कैप, इसको हम आई कैप से डिनोट करेंगे। और इस डायरेक्शन की जो डिस्टेंस है इसको हम लिखेंगे वी टी साइन थीटा जे कैप। आई कैप जो होता है, आई कैप एक यूनिट वेक्टर है या डायरेक्शनल वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली जे कैप इज द डायरेक्शनल वेक्टर और यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन एंड अनदर डायरेक्शनल वेक्टर इज के कैप विच इज अलोंग द जेड एक्सिस। तो आई कैप, जे कैप और के कैप, इसको अगर हम किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डायरेक्शनल वेक्टर है ये उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करते, क्योंकि इनका खुद का मैग्नीट्यूड होता है 1। अगर 1 को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही हमें मिलेगा। तो इसलिए ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है, इस चीज़ को एड्रेस कर रहा है आई कैप। ये कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग है, इस चीज़ को एड्रेस कर रहा है ये जे कैप। अब हम देखते हैं कि और अच्छी तरीके से हम देखते हैं कि इसकी फिजिकल एप्लीकेशन क्या है, तो उस पर आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले सेक्शन में हमें एक बोट दी हुई है जो रिवर के अंदर है। इस बोट को हम 40 न्यूटन से इधर, 30 न्यूटन से इधर एंगल में दिया हुआ है 45 डिग्री एंड 37 डिग्री। हम इस बोट को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, आगे की तरफ खींच रहे हैं। तो हमें बताना है कि अगर हम इस फोर्स को मान लेते हैं F1
और इस फोर्स को मान लिया हमने F2। न्यूटन यूनिट है, किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। तो इन दोनों फोर्सेस का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है? मतलब अगर हमसे बोला जाए कि इस फोर्स के इक्वलेंट या इस फोर्स का इफेक्टिव फोर्स क्या है इस डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे कि इस डायरेक्शन में एक तो काम कर रहा है F1 cos 45। मतलब इस फोर्स का, ये जो फोर्स हमने लिया है, अगर हमें एंगल दिया हुआ है ये 45 डिग्री, तो एंगल वाली साइड आएगा कॉस कंपोनेंट। तो F1 cos 45, कॉस कंपोनेंट इधर, तो साइन कंपोनेंट इसके जस्ट परपेंडिकुलर, ये आएगा F1 sin 45। तो हम इसको लिख सकते हैं F1 sin 45। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स हम ले रहे हैं F1, इसके दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं। एक कंपोनेंट जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब इस डायरेक्शन में है। दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, F1 sin 45। तो ये इस F1 के दो कंपोनेंट होंगे जिनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। F1 हमारा हो जाएगा F1 cos 45। अगर हम इस डायरेक्शन को मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको ले लेते हैं वाई एक्सिस, तो हम इसको लिख सकते हैं आई कैप प्लस F1 की वैल्यू रख दो इसमें सीधे। F1 कितना है? 40 प्लस 40 sin 45 जे कैप। इसी तरीके से हम F2 की अगर बात करें तो F2 को भी हम कैसे लिख सकते हैं? F2 का कॉस कंपोनेंट इधर आएगा, F2 cos 37 और नीचे आएगा F2 sin 37। तो ये जो है ना F2, ये हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। और अगर हम पूरा वेक्टर लिखना चाहें तो ये पूरा वेक्टर हमारा F2 हो जाएगा। यहाँ से देखो इस डायरेक्शन में इस वेक्टर का कंपोनेंट क्या है? F2 cos 37, F2 इज़ 30 न्यूटन, तो 30 cos 37 आई कैप प्लस 30 sin 37, 30 sin 37 और डायरेक्शन हो जाएगी माइनस जे कैप। ऊपर की साइड हम लोग जे कैप लेते हैं तो नीचे आ जाएगा माइनस जे कैप। इस तरीके से हम F2 वेक्टर को लिख सकते हैं। तो अब जरा एक चीज़ देखो, F2 की अगर हम बात करें, इसको कंबाइन करके लिखें तो F2 का इधर क्या कंपोनेंट आ रहा है? 30 cos 37 और इधर आ रहा है 30 sin 37। अगर हमसे बोला जाए कि नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस या नेट फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, तो हम क्या लिखेंगे? नेट फोर्स अगर हमारा F नेट है तो हमने मान लिया कि ये दो कंपोनेंट से मिलके बना है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग है और दूसरा जो है वाई एक्सिस के अलोंग है। तो आई एक्सिस के अलोंग या आई डायरेक्शन में इस नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? हम देख रहे हैं कि जितने भी फोर्स इस बोट पे काम कर रहे हैं, दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, जितने भी फोर्स इस बोट पे काम करेंगे उन सारे फोर्सेस का इफेक्टिव फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग हमें कितना मिलेगा? तो हमने देखा ये हमें मिला 30 cos 37 प्लस F1 कितना है? 40 cos 45 आई कैप। ये हमारा हो जाएगा Fx हो जाएगा, ये वाला टर्म जो है ये हो जाएगा Fx प्लस Fy की वैल्यू क्या होगी? देखो जरा यहाँ से, ये वाला कितना है? F1 कितना? F1 की वैल्यू कितनी है? 40 sin 45 जे कैप और माइनस 30 sin 37 जे कैप। ये माइनस इधर भी ले सकते हो इसके साथ। तो ये जो कंपोनेंट हमें देखने को मिला 40 sin 45 माइनस 30 sin 37, ये जो है ये इसका y कंपोनेंट है। ठीक है, ये जो हमें देखने को मिल रहा है ये नेट फोर्स का वो कंपोनेंट है जो y एक्सिस के अलोंग है। तो इसको थोड़ा सा हम रफ करते हैं, फिर आगे देखते हैं बिल्कुल इसको क्लियर करके। तो इन्हें अगर हम कंबाइन करके लिखें तो F नेट हमारा क्या होगा? F नेट होगा, देखो जरा 30 cos 37। अब बात आती है 37 और इन सब की वैल्यू कैसे निकालें, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये एंगल अगर हम मान लेते हैं 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 3, 4, 5। ये अगर 37 डिग्री है और राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल होता है हमारा 53 डिग्री। जब मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो इसका एक बार फिर से रिवीजन कराएंगे। अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो ये वाली साइड 3 होगी, ये 4 होगी, ये 5 होगी और ये एंगल होगा 53 डिग्री। तो अगर हमसे बोला जाए कि cos 37 की वैल्यू क्या होगी, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 4/5। तो हम यहाँ से लिखेंगे 30 × 4/5 प्लस 40 cos 45 1/√2। ये हमारा हो गया आई कैप प्लस जे कैप में हम क्या लिखेंगे? तो जे कैप में हम लोग लिखने जा रहे हैं sin 45 मतलब 1/√2। तो ये हो गया 40/√2 माइनस 30
sin 37 होगा यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 जे कैप। इस तरीके से हमारा नेट फोर्स निकल आएगा। अब मान लेते हैं कहीं भी हमसे बोला है कि जो नेट फोर्स है, मान लिया ए आई कैप प्लस वी जे कैप दिया है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट ए है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट वी है। तो ये जो दो वेक्टर हैं जो 90 डिग्री पे है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, √a² + b² + 2ab cos 90 एंड cos 90 इज 0। तो अंडर निकालने के लिए या मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड जो हम ले रहे हैं वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें करना है। तो किसी भी फोर्स के अलग अलग डायरेक्शन में कंपोनेंट हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। हम बोल सकते हैं कि अगर इस वोट पर इस डायरेक्शन में मान लिया 10 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है, ये दोनों फोर्स कुछ भी हो सकते हैं। हमने माना कि इस डायरेक्शन में कितना फोर्स काम कर रहा है, 10 न्यूटन। तो हमसे बोला जाए कि अगर इस पर 10 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है तो बताओ ये 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। कहने का मतलब ये है कि ये बोट इस डायरेक्शन में किस तरीके का मोशन करेगी। मोशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बोट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन will only depends on the force in this particular direction। मतलब जिस डायरेक्शन का मोशन उसी डायरेक्शन का फोर्स हमें चाहिए, या उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहे हैं, अलग डायरेक्शंस में लग रहे हैं, तो उन फोर्सेस के कंपोनेंट हमें उस डायरेक्शन में लेके आने होंगे इस डायरेक्शन के मोशन को स्टडी करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है। इस इंक्लाइंड प्लेन की अगर हम बात करें तो ये पूरी तरीके से फ्रिक्शन लेस है। हम देखो वेक्टर में कोई भी किताबी न्यूमेरिकल नहीं करा रहे हैं, केवल उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले टॉपिक्स में हमें वेक्टर की इंपॉर्टेंस को समझाएंगे। तो उन्हें हम यहीं पर डील करते जा रहे हैं जिससे आने वाले टॉपिक्स में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, फ्रिक्शन लेस है। इस ब्लॉक का जो वेट है वो W है। वेट हमेशा किधर काम करेगा, डाउनवर्ड काम कर रहा है अभी वेट यहाँ पे। ठीक है, किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। हमें क्या करना है, इस वेट के वो कंपोनेंट लेने हैं जो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है। जैसे अगर हम तुमसे बोलें ये एक्स एक्सिस है और ये वाला हमारा वाई एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस पूरा और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग इस वेट का कंपोनेंट क्या है, 0, क्योंकि ये पूरा वेट किधर है, इस डायरेक्शन में। वाई एक्सिस के अलोंग इस वेट का कंपोनेंट है W। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक चेंज करें, हम बोलें कि हमें जो एक्सिस लेने हैं वो इस तरीके से नहीं लेने, बल्कि हमें एक्सिस लेना है कुछ इस तरीके से। जैसे हम बोल देते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। हमें इन दोनों एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लेना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये हो गया W, ये एंगल अगर थीटा है, मतलब इस वाली लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल जो है वो थीटा है। ये वाली लाइन इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, मतलब ये वाला एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल फिर से थीटा। देखो ध्यान से, इस वाली लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल जो है वो थीटा है। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। पूरा एंगल जो है ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा। अब ये पूरा एंगल भी तो 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल फिर से हो गया थीटा। इस W का एंगल वाली साइड हमने, देखो ये दो एक्सिस है हमारे, एक तो इधर इसका कंपोनेंट आएगा इस W का और एक इधर आएगा। मतलब जो भी हमने एक्सिस लिए हैं, कौन कौन से, देखो एक तो ये एक्सिस लिया है, एक ये एक्सिस लिया है। W अगर इधर है तो W के दोनों साइड, मतलब एक साइड तो ये एक्सिस आ रहा है, दूसरा इधर, तो इन दोनों पे इसके कंपोनेंट आएंगे। अगर हमने इस एंगल को थीटा माना है तो एंगल वाली साइड कंपोनेंट आएगा इसका W cos थीटा। ये कंपोनेंट होगा W cos थीटा और दूसरी साइड आ जाएगा W sin थीटा। इस तरीके से इसके कंपोनेंट होंगे। अब भूल जाओगे W इधर काम कर रहा था, W जो है उसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है, W sin थीटा। वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा W cos थीटा। इसी तरीके से हम किसी भी फोर्स के कंपोनेंट अलग अलग डायरेक्शंस में जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इस पर एक फोर्स काम कर रहा है, इस तरीके से एक फोर्स काम कर रहा है अल्फ़ा एंगल पे। अब क्या होगा, इसको रफ करके आगे बढ़ सकते हो। मान लिया ये जो फोर्स है ये F फोर्स है और ये अल्फ़ा एंगल पे काम कर रहा है, तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे, देखो ज़रा। हम लोगों ने इस फोर्स को एक काम करो, ऐसे मान लो इधर काम कर रहा है, ये फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम कर रहा है।
ठीक है। तो इस फोर्स के कंपोनेंट क्या होंगे, तो ये हमने फोर्स लिया इस डायरेक्शन में F, ठीक। अब ये एंगल अगर थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा तो ये फिर से थीटा, ठीक है। इस F का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, वो होगा F कॉस थीटा, क्योंकि इस F के दोनों साइड यही दोनों एक्सिस हैं देखो, और इधर आ जाएगा F साइन थीटा। तो अगर हम बोलें कि वाई एक्सिस पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, तो आप बोलोगे F साइन थीटा एंड W कॉस थीटा। अगर हम बोलें कि एक्स एक्सिस पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, तो आप बोलोगे F कॉस थीटा एंड W साइन थीटा। तो ये वेक्टर का यूज है किसी अननोन डायरेक्शन से नोन डायरेक्शंस में पैरामीटर्स को लेके आने का। तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें बोला है ए मैन रोज ए बोट विथ 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इस टाइप के टर्म्स जो है बार बार वेक्टर के केसेस में डील करने होंगे। तो देखो ये हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जब भी हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट का मतलब है कि लाइन जो है ईस्ट और नॉर्थ के बीच से होती हुई जाएगी, मतलब 45 डिग्री एंगल बनाएगी। साउथ ईस्ट मतलब 45। साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच से जाएगी। नॉर्थ वेस्ट यहाँ से लाइन जाएगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो क्वेश्चन में बोला गया है ए मैन रोज बोट विथ 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारी कौन सी हो जाएगी, देखो जरा ध्यान से, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। मतलब अगर हम यहाँ पे बनाएं तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब हम इधर आ जाएंगे। ये वेलोसिटी ऑफ बोट हमें दी हुई है, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन है। आगे बोला है शोर लाइन इज 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। एक दूसरा टर्म जो हमें याद रखने वाली चीज़ें हैं वो देखो ज़रा, एक तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इस तरीके से, और दूसरा साउथ ऑफ ईस्ट। ये इसका मतलब क्या होता है, अगर हम बोलते हैं 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, साउथ ऑफ ईस्ट मतलब ऐसे कुछ आएगा निकल के। अब ये जो 15 डिग्री है ये हमें कहाँ से लेना है, तो जो बाद में लिखा है साउथ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से हमें लेना है। तो ये वाला एंगल जो है ये हमारे लिए हो जाएगा 15 डिग्री। अगर इसी तरीके से हमसे बोला जाए कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्या होगा, अगर हमसे बोला जाए 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये जो एंगल होगा ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट अगर बोला जाए तो वो क्या होगा, ये साउथ है, ये वेस्ट है, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। इस तरीके से ये जो लिखने का तरीका है ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन में बोला गया है 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब साउथ और ईस्ट पे जाओ, साउथ ईस्ट एंगल कहाँ से लेना है, जो बाद में लिखा होता है, ईस्ट लिखा है ना बाद में, साउथ ऑफ ईस्ट, तो ईस्ट से 15 डिग्री। ये मतलब है ये किसकी डायरेक्शन है, शोर लाइन, ये है शोर लाइन, ये लाइन है हमारी। अब हमें कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द शोर निकालना है। तो देखो वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, इसका इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, 45 + 15 60 डिग्री। मतलब इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो होगा 10 cos 60, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा, देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना। अब इसको ऐसे देखो, ये हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है, ये हमारी लाइन है, शॉर्ट लाइन, एंगल कितना है इसका 60 डिग्री है ना, तो थोड़ा सा इसको ऐसे बना दो, 60 डिग्री है ना, और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है। तो ये अगर इस 10 का हम इधर कंपोनेंट लेंगे एंगल वाली साइड तो आएगा 10 cos 60। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर अलोंग। तो अलोंग क्या होगा, इस लाइन के अलोंग इस 10 मीटर पर सेकेंड का कंपोनेंट आएगा 10 cos 60। हमें पता है कि एंगल वाली साइड जो कंपोनेंट आता है वो होता है cos थीटा, तो हमने लिखा 10 cos 60, और इसके परपेंडिकुलर लाइन ये है, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा 10 sin 60। ठीक है, तो ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर और अलोंग वाले कंपोनेंट निकाल लिए। अलोंग द लाइन 10 cos 60, परपेंडिकुलर टू द लाइन 10 sin 60। ठीक है, ये लिखा हुआ है 10 cos 60, और ये लाइन की डायरेक्शन है। कोई चाहे तो इस एंगल को भी यूज करके कर सकता है, बोले कि ये 30 डिग्री हम तो लेंगे,
तो हम बोल देंगे कि tan cos 30 ले लो। cos 30 और sin 60 की वैल्यू तो एक ही होती है, तो tan cos 30 और इधर आ जाएगा tan sin 30। tan sin 30 और tan cos 60 एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट लेते हैं और ये कंपोनेंट्स का यूज है, ठीक है। तो वेक्टर का यूज जो है, या वेक्टर में कंपोनेंट जो हम लेते हैं उनका यूज, आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम कुछ और एप्लीकेशंस लेके आएंगे वेक्टर की अगले वीडियो में, है ना। तो पहले वीडियो और दूसरे वीडियो के बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, तो कोशिश करेंगे कि ये जो गैप है उसको कम से कम रखा जाए, ताकि जल्दी से जल्दी हम कंसेप्चुअल चीज़ों को सीख सकें, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।